हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर एसएसटी सब्जेक्ट के लिए। एसएसटी के अलावा भी हम सभी सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर एसएसटी को कंप्लीट करें क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट था कि एसएसटी को कराइए, इसलिए मैंने एसएसटी को करा रही हूँ। और जैसे ही हमारा एसएसटी कंप्लीट हो जाता है हम बाकी सब्जेक्ट की तरफ बढ़ेंगे। चलिए समय को वेस्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। हड़प्पा सभ्यता के नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 सत्य है। यहाँ पर आप 1 और 2 को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित का सुमेल करें। यहाँ पर स्थान है और यहाँ पर राज्य है, कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अलग इद्रिसी और उसके द्वारा बनाए गए मानचित्र के संदर्भ में सही है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, बी एंड सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित वक्तव्यों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। शासकों द्वारा मंदिर और मस्जिदों का निर्माण किया गया। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, ए और बी। नेक्स्ट, आदिवासियों के मामले में ब्रिटिश शासन की भूमिका पर दिए गए दो कथनों ए और बी पर विचार करें। यहाँ पर स्टेटमेंट ए है और स्टेटमेंट बी है, क्या करेक्ट है? तो करेक्ट होगा केवल ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, दृढ़ कथन ए, यहाँ पर एक स्टेटमेंट है और उसका रीजन है। इन दोनों को पढ़ करके जो आपको सही लगा उसे चूज करना है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या नहीं है ए की। नेक्स्ट, भारत में औपनिवेशिक काल में जनजातियों के विषय में इन वक्तव्यों पर विचार कर सही की पहचान करें। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, केवल बी सही है। नेक्स्ट, यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है फिर से और एक रीजन है और इनको पढ़ने के बाद इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों गलत है। नेक्स्ट, इस तरह की चित्रशैली में भारत को एक ऐसे अनूठे भू प्रदेश के रूप में चित्रित किया जाता था जिसके ब्रिटिश कलाकार सेनानियों को पड़ताल करनी थी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, चित्रोपम। नेक्स्ट, परमहंस मंडली का गठन डैश उन्मूलन के लिए हुआ था। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, जाति। नेक्स्ट, श्री नारायण गुरु के द्वारा जाति समानता की मांग का आधार था। ऑप्शन नंबर 2 यानी केवल बी जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, यहाँ पर स्टेटमेंट है एंड रीजन है। इसे पढ़ने के बाद इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी ए और आर दोनों गलत है। नेक्स्ट, यदि आप एक नरमपंथी नेता होते तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अपनाते? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 यानी ए तथा सी। महात्मा गांधी की अस्थियां प्रवाहित की जाती थी डैश में, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 यानी इलाहाबाद में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, शुक्र। निम्नलिखित सूची पर विचार करें। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, तापी और महानदी निम्नलिखित सूची में से कौन सा एक दूसरे से भिन्न है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, तापी। यहाँ पर भी स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी दोनों दिए गए हैं और इसको पढ़ने के बाद जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन नंबर 3, ए गलत है तथा बी सही है। नेक्स्ट, यहाँ पर एक स्टेटमेंट है और दूसरा उसका रीजन है। इसे पढ़ने के बाद इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी ए सही है तथा आर गलत है। नेक्स्ट, कथन ए बी सी में दी गई विशेषताएं किससे संबंधित है? आप ए बी सी को पढ़ेंगे और वो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 2, पठार से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, भारत के अधिकतर भागों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कथन भूमध्य सागरीय वनस्पति के संदर्भ में सही है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, केवल बी और सी सही है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी मौसमी पवनों का उदाहरण है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, मॉनसूनी पवने। नेक्स्ट, ज्वार भाटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट,
परंपरागत तरीके से घने जंगलों, गर्म व ठंडे रेगिस्तानों में आखेट संग्रहण, स्थानांतरी कृषि एवं ऋतु प्रवास हेतु लोग डैश बनाते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, अस्थायी बस्तियां। निम्न में कौन से कारक प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रतिकर्ष कारक हैं? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, केवल सी और डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह जनसंख्या में कार्यशील आयु समूह को दर्शाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, 15 वर्ष से 65 वर्ष के बीच की आयु समूह। नेक्स्ट, गेहूं की फसल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, केवल बी तथा डी सही है। नेक्स्ट, सांस्कृतिक विविधता के प्रति आदर रखते हुए इनमें से कौन सा कथन उचित है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, मणिपुर में महिलाएं फनैक पहनती है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कथन पूर्वाग्रह को दर्शाता है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, शहरी लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि वे चालाक और भ्रष्ट होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राज्य विधानमंडल किस पर निर्णय नहीं ले सकता? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में अध्यापकों की भर्ती। नेक्स्ट, निम्न पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन करिए। आप ए और आर दोनों को पढ़ेंगे। एंड द राइट आंसर इज ए, आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट, दिहाड़ी मजदूर एक प्रकार का क्या है? ऑप्शन नंबर 4, अनियमित रोजगार है। नेक्स्ट, सुध छना एक सरकारी फैक्ट्री में तदर्थ कर्मचारी है। इनमें से कौन सा वाक्य इसकी कार्य स्थिति की विशेषता के समीप है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करने के 350 रुपए तथा देर तक और काम करने के लिए 50 रुपए मिलते हैं। नेक्स्ट, इसके अतिरिक्त लोकतंत्र निम्नलिखित में सभी की गुणवत्ता में सुधार करता है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, इच्छाएं और अपेक्षाएं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में कौन सा संचार माध्यम और विज्ञापन के बीच के संबंध की व्याख्या में सही है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, यानी ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा भाग व्यक्ति के प्रति राज्य के कर्तव्यों से संबंधित है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट, सितारा की कल एक महत्वपूर्ण परीक्षा है, लेकिन वही समय विंबलडन के फाइनल मैच का है। सितारा का ध्यान भटकाना शुरू हो जाता है। उसकी बहन उसके असमंजस को देखते हुए सुझाव देती है कि कोई भी मैच नहीं देखेगा, बल्कि वे सब निश्चय करते हैं कि उसके बारे में सुबह समाचार पत्र में पढ़ सकते हैं। अगर हम उसकी बहन द्वारा लागू की गई समरूपता को भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो संविधान हमारे लिए इसकी क्या भूमिका निभाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, यह हमें सनक में नुकसानदेह निर्णयों को लेने से बचाता है। नेक्स्ट, यदि सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों से संसद द्वारा पारित किसी कानून को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन के आधार पर निरस्त कर देता है तो यह कहलाएगा नंबर 2, न्यायिक पुनरीक्षण। नेक्स्ट, जाति पदानुक्रम का अर्थ क्या है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2 है, आप इसे पढ़ सकते हैं। एंड इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एक सीढ़ी जैसी संरचना जिसमें सभी जाति समूहों को उच्चतम से निम्नतम जातियों में रखा जाता है। नेक्स्ट, एक उच्च प्राथमिक कक्षा में सामाजिक विज्ञान अध्यापिका द्वारा हाशियाकरण विषय पढ़ाते हुए कौन सा उद्देश्य कक्षा के लिए सर्वाधिक उचित होगा? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, ए, बी और सी तीनों सही हैं। नेक्स्ट, माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में मुख्यतः शामिल तत्व हैं। ऑप्शन नंबर 1, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इतिहास विज्ञान की तरह का समर्थन करता है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, बाकी प्राकृतिक विज्ञानों की तरह इतिहास तथ्यों को स्थापित करने और अर्थ लगाने के लिए अपनी तकनीकों का अनुसरण करता है। नेक्स्ट, एकीकृत कक्षाओं में शिक्षक को कक्षा में भाग के रूप में निम्नलिखित नहीं मिल सकता है। ऑप्शन नंबर 4, प्ले स्टेशन। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान का अध्यापक आमतौर पर अलग अलग छात्रों को अलग अलग काम देता है। वह विश्वास करता है कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, छात्रों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है। नेक्स्ट, कौन सी कक्षाई घटना छात्र की गरिमा का हनन करती है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, छात्र को कक्षा में कमीज उतारकर रहने के लिए कहना, क्योंकि वह विद्यालय बिना वर्दी पहने आया था। नेक्स्ट,
वांछित व्यवहार परिवर्तन के संदर्भ में निम्न में किसे हमेशा उल्लेखित किया जाता है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, केवल सी। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में चर्चा पद्धति का उपयोग किया जाता है जब ऑप्शन नंबर 3 ऐसी स्थिति होती है जिसमें मतभेद की गुंजाइश होती है। नेक्स्ट, इनमें से कौन से कारक कक्षा की लयात्मकता को प्रभावित कर सकते हैं? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, ए, बी, सी एंड डी। निम्नलिखित प्रश्न सामान्यतः सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रयोग किए जाते हैं। उन प्रश्नों का चयन कीजिए जो समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए बृहत्तर क्षेत्र उपलब्ध कराते हैं। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, केवल बी और डी। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक कक्षाओं में सामाजिक और राजनीतिक जीवन की कक्षा में वर्णनात्मकता आख्यान द्वारा डैश प्रोत्साहित होता है। एंड द राइट आंसर इज, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए और बी। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान क्लब किसके सहयोग से चलाया जाता है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक अध्ययन शिक्षक और स्कूल के छात्र के द्वारा। नेक्स्ट, सामाजिक अध्ययन में इकाई विश्लेषण केंद्रित है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, थीम आधारित संप्रत्ययों की बेहतर समझ पैदा करने के लिए। नेक्स्ट, सेकेंडरी स्रोतों के उदाहरणों में शामिल है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, पत्र, डायरी, फोटो, कलाकृतियां और साक्षात्कार। नेक्स्ट, परियोजना पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, सामाजिक अनुभव का सिद्धांत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन गतिशील चरण में शिक्षार्थियों को सीखने में उनकी प्रगति के प्रति जागरूक होने में मदद करेगा? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, निर्माणात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट, एक भावी शिक्षक निर्देशात्मक उद्देश्यों में से एक को लिखता है। छात्र सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में आईसीटी के लाभों का मूल्यांकन करने में सक्षम होंगे। यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आएगा? ऑप्शन नंबर 4, मूल्यांकन। आप क्या सोचते हैं कि आस-पास पड़ोस की दुकानें कैसे सामान प्राप्त करती हैं? कुछ उदाहरण से ज्ञात करें और व्याख्या करें। यह प्रश्न छात्रों की डैश योग्यता का मूल्यांकन करता है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, विभिन्न संदर्भों में अवधारणा लागू करना। नेक्स्ट, उत्तरी मैदानों में बड़ी संख्या में लोग क्यों रहते हैं? यह प्रश्न छात्रों की डैश योग्यता का मापन करती है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, तर्क शक्ति। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान अध्यापक को पुरातत्व कब्र स्थलों के विषय में अनुमान लगवाते हुए निम्नलिखित जानकारी के अवसर अवश्य प्रदान करने चाहिए। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, प्राचीन समाज में सामाजिक भिन्नता और स्तर की समझ विकसित करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विविधता एवं मतभेद विषय के शिक्षण के दौरान छात्रों में विश्लेषणात्मक क्षमताओं के विकास को सूचित करता है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, यह समझाने में समर्थ होना कि कैसे परस्पर निर्भरता सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देता है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। एंड इसी के साथ हम अपने आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में अगली वीडियो के साथ, अगले सेट के साथ। और मैंने पहले भी कहा कि अगर आपको डिटेल वाइज किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी टॉपिक को या पूरे सेट को अच्छे से डिटेल वाइज में समझना है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड, हैव अ नाइस डे। और हाँ, एक और बात, मेरे चैनल पे आपको एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़ी बहुत ही अच्छी नॉलेज मिलेगी। अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री को जानना चाहते हो तो आप मेरी एंशिएंट हिस्ट्री के क्लासेस को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।